गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थूल निकायों में अन्योन क्रिया। स्थूल निकायों में अन्योन क्रिया यानी कि इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये क्या होता है और इसको हम कैसे समझा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, जो कि कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। वो हमारा क्या होता है, निकाय होता है, सिस्टम होता है। स्थूल निकाय क्या होता है, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें कणों की संख्या बहुत अधिक हो। ठीक है, ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम जिसमें कणों की संख्या, पार्टिकल्स क्या हो, बहुत अधिक हो, उसे हम बोलते हैं स्थूल निकाय यानी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। और उनमें हम क्या देखेंगे, अन्योन क्रिया देखेंगे। अन्योन क्रिया का मतलब होता है कि म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि एक निकाय होगा, दूसरा निकाय होगा, उन दोनों को हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है या नहीं होता, यानी हीट ट्रांसफ़र होती है या नहीं होती, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ हम देखेंगे ना, वो हो गया अन्योन क्रिया। उनके बीच में होता क्या है, कुल मिला के बात यह है, उनके बीच में होता क्या है वो देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्थूल निकायों में अन्योन क्रिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब भी आप अन्योन क्रिया कराओगे, है ना, स्थूल निकाय कम से कम कितने निकाय होने चाहिए, 2 निकाय होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 निकाय ले लेता हूँ। देखो, माना 2 स्थूल निकाय, माना 2 स्थूल निकाय ए व ए डैश है। क्लियर है, कितने ले लिए मैंने निकाय, 2 ले लिए। तो देखो, बना लेते हैं हम। ये हमारे पास एक निकाय हो गया, इसका नाम मैं कितना धर देता हूँ, ए धर देता हूँ। ये निकाय किससे मिलकर बना होगा, बहुत सारे कणों से, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये हो गया हमारे पास एक, जैसे गैस होती है ना, कोई पात्र उसमें गैस भरी हुई है, वो स्थूल निकाय है भैया, कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है उसमें। तो ये ऐसा एक निकाय ले लिया हमने। एक निकाय और लेता हूँ, एक दूसरा निकाय ले लिया जो कि इससे क्या है, अलग है। और ये निकाय हमने क्या ले लिया, ए डैश ले लिया। 2 निकाय अलग अलग, और इनमें हम क्या देखने वाले हैं, अन्योन क्रिया। अब देखो, ये मान लो ये एक पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है, ये भी एक पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है। इस गैस के अणु जो होते हैं ना, ये क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। आप जानते हो, किसी गैस का निकाय है, उसमें गैस के अणु क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस निकाय की कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊर्जा होगी। इस निकाय की क्या होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। ऐसे ही ये जो निकाय है, इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो 2 निकाय लिए हैं, इन दोनों निकायों की, क्योंकि इसमें कण भरे पड़े हैं, तो इस निकाय की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो है ना, वो हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि 2 निकाय ए व ए डैश है, जिसकी या जिनकी औसत ऊर्जा, औसत क्यों लिख रहा हूँ, सारे कण जो है ना, वो ही निकाय की कुल ऊर्जा बनाते हैं, क्योंकि ये निकाय किससे मिलकर बना होता है, कणों से। तो सारे कणों को जोड़कर उतने का भाग दे दो, तो वो निकाय की क्या आ जाएगी, औसत ऊर्जा आ जाएगी।
तो औसत ऊर्जा जो है ना वो मैंने मान ली EI बार, एक ही तो मान ली मैंने क्या EI बार तथा E, और ये जो दूसरा निकाय है वो कौन सा है, A डैश निकाय है, इसकी ऊर्जा मान ली मैंने EI डैश बार है। ठीक है, दोनों निकाय की अपनी अपनी ऊर्जा होगी। तो इस निकाय की ऊर्जा मैंने मान ली कितनी है, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, अच्छा लगे जिससे, EI बार। और इस निकाय की ऊर्जा भी होगी कुछ ना कुछ, वो होगी क्या, EI डैश बार मान ली। आ गई बात समझ में, दोनों की क्या होगी हमारे पास, ऊर्जा होगी। अभी ये निकाय क्या है, अलग अलग है भैया, ये अकेला है और ये क्या है, दोनों अकेले अकेले हैं। अभी दोनों निकाय क्या हैं, अब ये अकेले अकेले हैं। अब इनमें हमें अन्योन क्रिया कराना है, दोनों को जोड़ते हैं तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी ये अलग है, ये अलग है। अब इन दोनों के बीच में अन्योन क्रिया कराते हैं, यानी इसको संयुक्त करते हैं हम। क्या करते हैं हम, संयुक्त करते हैं। इस निकाय की ऊर्जा अलग है, इस निकाय की ऊर्जा अलग है, तो हो सकता है इस निकाय का ताप अलग है और इस निकाय का ताप भी क्या हो, अलग हो। ठीक है, ऊर्जा अलग मानी है तो निकाय का ताप भी क्या होगा, अलग अलग। अब देखो क्या होता है, जब इन निकायों को A को और किसको, A डैश को, जब इन निकायों को संयुक्त किया जाता है, एक निकाय बनाया जाता है इन दोनों से। इन दोनों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, एक निकाय बनाते हैं, संयुक्त किया जाता है, जिससे निकाय A स्टार प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये A और ये A डैश को क्या किया, एक साथ जोड़ा। ये देखो, ये दीवार है, मतलब दोनों को जोड़ दिया, अलग अलग करके दिखा दिया। ये तो क्या है, A है और ये क्या है, A डैश है। एक तो क्या है, A है और एक क्या है, A डैश है। तो अब इनके बीच में मैंने जैसे ही जोड़ा, इनके बीच में अन्योन क्रिया होगी। कैसे होगी, इसकी ऊर्जा EI बार मान लो हमारे पास है 20 जूल है। कितनी है हमारे पास, 20 जूल है। इसकी ऊर्जा मान लो 10 जूल है। इसकी ऊर्जा कितनी है हमारे पास, 10 जूल है। अब क्या होगा, जब हम इसमें अन्योन क्रिया कराते हैं, ठीक है, A स्टार प्राप्त होता है जब इनमें अन्योन क्रिया होती है। जब इनमें अन्योन क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, A स्टार टोटल कितना प्राप्त होगा, A स्टार प्राप्त होगा। तो देखो होगा क्या, मान लो इसका ताप ज़्यादा है पहले वाले का, इसका ताप क्या है, कम है, इसमें ऊर्जा है मान लो कितनी, 10 जूल। मैंने बताया था ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो यहाँ से हमारे पास ऊष्मा किस में जाएगी, इसमें जाएगी। कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। दोनों का ताप क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होने के लिए इसमें से ऊर्जा निकलकर किस में जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, जाएगी या नहीं आएगी। जब इनमें अन्योन क्रिया होती है तो क्या होगी, इन दोनों निकायों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्यों बदलेगी, अगर इसका ताप ज़्यादा है, इसका ताप कम है, ऊर्जा जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। इसका ताप ज़्यादा, इसका ताप कम, तो ऊष्मा उच्च ताप से कहाँ जाएगी, निम्न ताप की ओर। कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों का ताप क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो हम इसको किससे दिखाते हैं, ऊर्जा से। इसके पास ऊर्जा 20 जूल थी, इसके पास ऊर्जा 10 जूल थी। हमने क्या किया, इनको संयुक्त कर दिया, इसमें से ऊष्मा निकलकर इसमें जा रही है। कब तक जा रही है, 20 और टोटल हो गई 30, आधी आधी दे दें इसको। सपोज कर लो इसके पास 15 जूल हो गई और इसके पास 15 जूल हो गई।
तो ये निकाय फिर किस में आ जाएगा, साम्यावस्था में आ जाएगा। अब इसमें कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो पहले इसके पास 20 जूल ऊर्जा थी, देखो अब रह गई 15, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकल कर इसमें चली गई। पहले इसके पास 10 जूल थी, इसके पास अब कितनी हो गई, 15, यानी इसने तो 5 खो दी और इसने 5 क्या कर ली, पा ली। तो अन्योन क्रिया होने के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान हो गया, हुआ या नहीं हुआ। जब इनमें अन्योन क्रिया होती है तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इनकी ऊर्जा एक ही क्या होगी, मैंने मान लिया ई एफ बार व ई एफ डैश बार हो जाती है। ठीक है, पहले कितनी थी, ई आई बार, फिर इसकी कितनी थी, ई आई डैश बार। जब दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई अब ई एफ बार फाइनल, और इसकी कितनी हो गई, ई एफ डैश बार हो गई इसकी ऊर्जा। ठीक है, तो इन दोनों निकायों की ऊर्जा क्या हो गई, बदल गई, जब इनको क्या कर दिया हमने, संयुक्त कर दिया। ठीक है, अब जब आप संयुक्त कर देते हो ना, तो देखो टोटल ऊर्जा यहाँ पर जो रहेगी ना, वो संयुक्त रहेगी इस निकाय की। ठीक है, कैसे रहेगी, देखो पहले निकाय की ऊर्जा 20 जूल, दूसरे की 10 जूल। तो जब इनमें अन्योन क्रिया नहीं हुई थी, ये कौन सी स्थिति है, अन्योन क्रिया से पूर्व, इंटरेक्शन से पूर्व। इसके पास 20 जूल, इसके पास 10, टोटल कितनी, 30 जूल। जब अन्योन क्रिया कर दी, आदान प्रदान हो गया, इसके पास 15, इसके पास 15, निकायों के पास तो ऊर्जा बदल गई, निकायों के पास तो ऊर्जा बदल गई, लेकिन टोटल ऊर्जा देखो 15 यहाँ 15 यहाँ, टोटल कितनी रही, वही 30 ही रही, और पहले भी कितनी थी, 30 ही रही। यानी कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। यानी कि अन्योन क्रिया से पूर्व बराबर होगी ऊर्जा किसके, अन्योन क्रिया के पश्चात ऊर्जा के। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं हम। ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या, अन्योन क्रिया से पूर्व, अन्योन क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा, अन्योन क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा बराबर किसके, अन्योन क्रिया के पश्चात, अन्योन क्रिया के पश्चात, इंटरेक्शन के पश्चात कुल ऊर्जा के टोटल एनर्जी के। अन्योन क्रिया से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी थी, देखो ई आई बार, और इसकी कितनी थी, प्लस ई आई डैश बार, और दोनों निकाय संयुक्त हो गए, तब ऊर्जा कितनी हुई, ई एफ बार प्लस ई एफ डैश बार। अन्योन क्रिया से पूर्व और अन्योन क्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा क्या रहेगी, हमारे पास संरक्षित रहेगी। ये एक विलगित निकाय की तरह काम करेगा। ध्यान रखना, कोई ऊर्जा का आदान प्रदान ये बाहर से नहीं होना चाहिए बस, तब ये नियम हमारे पास लगेगा। ठीक है, अब देखो इनको हम इक्वल के बाद ले जाएं, ये ई एफ है, ई एफ बार, और ई आई बार को इक्वल के बाद ले जाओ, माइनस ई आई बार। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस, और इसके बाद ये क्या है हमारे पास, ई एफ डैश, ई एफ डैश बार, और ये ई आई डैश बार को भी बराबर के बाद ले जाएं, ई आई डैश बार इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में या नहीं आई। और ई एफ माइनस ई आई ये बार है, इसको हम लिखते हैं ई एफ माइनस ई आई, यानी ऊर्जा में परिवर्तन दिखा रहा है, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, डेल्टा ई बार, प्लस ई एफ माइनस ई आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई डैश बार। टोटल जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, संयुक्त निकाय जो हमने बनाया है ना, उसकी टोटल ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, लेकिन डेल्टा ई बार क्या बता रहा है, निकाय एक ही ऊर्जा में परिवर्तन। ये ई एफ हो गई, पहले कितनी थी, ई आई, और
डेल्टा ई डैश बार क्या बता रहा है, ए डैश की ऊर्जा में क्या परिवर्तन, ई एफ डैश माइनस ई आई, ठीक है। लेकिन कुल ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है ना वो 0 होता है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में, बिल्कुल सीधा सीधा मैंने बताया है, इसमें कोई टिपिकल करने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और ये डेल्टा ई बार क्या है, ई एफ बार माइनस ई आई बार, और डेल्टा ई डैश बार क्या है, ई एफ डैश बार माइनस ई आई डैश बार है। और ये किसको व्यक्त करता है, औसत ऊर्जा में परिवर्तन को, औसत ऊर्जा में परिवर्तन बता रहा है ये। निकाय की पहले बाद में माइनस पहले और बाद में माइनस पहले, परिवर्तन जब क्या हो जाती है, हमारे पास इंटरेक्शन हो जाता है, अन्योन क्रिया हो जाती है। आई बात समझ में। अब देखो अन्योन क्रिया जब हम पढ़ेंगे, इंटरेक्शन पढ़ेंगे ना निकायों में, तो हम 2 तरीके का पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं ऊष्मीय अन्योन क्रिया, और डिटेल में पढ़ेंगे ऊष्मीय अन्योय क्रिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल केवल समझने के लिए बनाया है, देखना एग्जैक्ट नहीं होता है ये, है ना। ऊष्मीय अन्योन क्रिया यानी थर्मल इंट्रैक्शन। और सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें क्या, रुद्रोष्म अन्योय क्रिया, ठीक है। दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रुद्रोष्म के बारे में पढ़ेंगे, रुद्रोष्म अन्योन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसके बारे में, एडियाबैटिक इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 2 चीज जो हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऊष्मीय अन्योन क्रिया थर्मल इंट्रैक्शन, रुद्रोष्म अन्योन क्रिया एबायोटिक इंट्रैक्शन, है ना, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।